नहीं है। 17 तारीख को, 17 जून को मेरा जन्मदिन आएगा। अभी से आपको किसी ने गलत खबर दे दी, ठीक है। 17 तारीख को जन्मदिन आएगा, ठीक है, तब विश करना आप लोग, ठीक है। चलो अब क्लास के ऊपर ध्यान लगाते हैं अपना। इस एक्ट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है। जरा इस एक्ट के ऊपर अब नजर घुमा लेते हैं, ठीक। एक सेकंड। अब देखिए, अब जब हम इस एक्ट के ऊपर आते हैं, यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के ऊपर जब हम लोग इस एक्ट की बात करते हैं, हाँ ठीक है, चलो बाजा इसके ऊपर। कहां से खबर लाते हो भाई, ऐसी ऐसी खबरें लाते हो। देखिए, जब हम इस एक्ट के ऊपर आते हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के ऊपर हम आते हैं, तो थोड़ी सी नजर डाल लीजिए, ठीक है। कौन देता है ऐसी खबरें, ऐसे गुप्त जो आपके खबर देने वाले आपको, ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के ऊपर नजर डालिए। जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, जो आपका 2016 में आया है आपका, इसके ऊपर नजर डालिए। थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखिए, इससे आपको चीजें क्लियर होगी। फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर लगाओगे अच्छे तरीके से, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लगेंगे, ठीक है। मुझे विश करना बंद कर दो, ठीक। देखिए, अगर मैं बात करूं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की, जो इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी फुल फॉर्म की, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है, विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बेसिकली ये जो आपका एक्ट आया था, तो ये एक्ट आया था जो दिव्यांग लोग हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए इस एक्ट को लाया गया था। कौन? जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए इस एक्ट को लाया गया था। जो दिव्यांग लोग हैं, उनके अधिकारों की बात इस एक्ट के अंदर कही हुई है। किसकी बात कही हुई है? उनके अधिकारों की बात इस एक्ट के अंदर कही हुई है। उसके अलावा उनको किस प्रकार से रिसोर्सेज उनको दिए जाए, कौन कौन सा संसाधन उनको दिए जाए, उन संसाधन की बात इस एक्ट के अंदर यहाँ पर कही हुई है। और कह सकते हो उनकी शिक्षा की बात इस एक्ट के अंदर कही हुई है। कई सारी बातें इस वाले एक्ट के अंदर यहाँ पर कही हुई है, जो मैंने अभी आपको सामने स्क्रीन पर कही हुई है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। बेसिकली अगर आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हो, और मेरे ख्याल से आपके सीटेट के एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। वरना ये जो आपका पूरा का पूरा एक्ट है, जो आपका पूरा का पूरा एक्ट है, ये आपका 37 पेज का पूरा एक्ट है। लेकिन पूरा पढ़ने की जरूरत आपको मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं आज की वीडियो के अंदर, इससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली यही क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा फिरा के देता है, जो आपके एग्जाम में देता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए किसके लिए एक्ट आया था? जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए एक्ट आया था, जो उनके अधिकारों की बात करता, उनकी शिक्षा की बात करता, उनके लिए किस प्रकार के संसाधन होने चाहिए, इन सभी की बात ये आपका एक्ट करता है। इसके अंदर जो आपके इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है, एक तो है आपका इंपोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 आपका इंपोर्टेंट है। कौन सा? चैप्टर नंबर 3 आपका इंपोर्टेंट है, जो बात करता है शिक्षा की बात करता है, जो बात करता है शिक्षा की, यानी जो बात करता है एजुकेशन की बात करता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो यहां से एक देखने को मिलता है। एक तो ये वाली चीज होगी, एक देखने को मिलता है जो आपके दिव्यांगता से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता पूछ लेता है, कभी लोकोमोटर पूछ लेगा, कभी आपका पूछ लेगा ऑटिज्म पूछ लेगा, कभी आपसे सेरिब्रल पाल्सी पूछ लेगा, कभी आपसे लर्निंग डिसेबिलिटीज पूछ लेता है, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, डिस्ग्राफिया और आपकी डिस्प्रैक्सिया, ये सभी आपसे पूछ लेगा। तो 2 टाइप की चीजें आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिल जाती है। एक और आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये भी चीज आपके एग्जाम में देखने को मिलती है, और ये चीज खासकर देखने को मिलती है पेपर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। और ये आपका पूछा जाता है खासकर जो आपका आरटी से संबंधित होता है। देखिए, आरटी बात करता है, यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है कि भाई हम 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। क्या करेंगे? 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हम उनको देंगे। क्या देंगे? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, सभी बच्चों की बात करता है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर बच्चा दिव्यांग है, क्या है? अगर यहाँ पर बच्चा दिव्यांग है, तो दिव्यांग बच्चों के केस में एज का क्राइटेरिया आपका 6 साल से लेके 18 साल का हो जाता है। क्या हो जाता है क्राइटेरिया? 6 साल से लेके 18 साल तक का आपका क्राइटेरिया हो जाता है।
अगर यहाँ पर बच्चा आपका दिव्यांग हो जाता है, ठीक है, अगर उसके पास किसी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, तो यहाँ पर बच्चों को 6 साल से 18 साल तक का क्राइटेरिया हो जाता है। बच्चों को कहा जाता है कि भाई जो भी आपके नजदीक में कोई स्कूल हो या जो भी आपका पसंद का कोई स्कूल हो, वहां पर पास के किसी स्कूल में जाकर या पसंद के किसी स्कूल में जाकर, विशेष स्कूल में जाकर आप लोग अपनी एजुकेशन को ग्रहण कर सकते हो। ये वाली बात आपके इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर कही हुई है, ठीक है। तो यानी इस एक्ट के अंदर हमें बेसिकली 3 चीजें पढ़नी है। एक चीज तो लगभग आपकी कंप्लीट हो गई, जो बेसिकली आपकी ये पूछी जाती है। दूसरी चीज पढ़नी है हमें चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि शिक्षा के लिए क्या क्या बातें कही हुई है, बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें कही है, वो इसके अंदर हम आप लोग आज के अंदर देखेंगे। और अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताएं जो कही हुई है, ठीक है, ये जितनी प्रकार की कहा गई यार दिव्यांगताएं, जो अलग अलग प्रकार की जो दिव्यांगताएं बताई हुई है, इनके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, जहां से क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये अब हमें 2 चीजें पढ़नी है, दिव्यांगताएं और एजुकेशन के बारे में, जो इस एक्ट के अंदर कही हुई है, ठीक। समझ गए आप लोग मेरी बात को। चलिए अब मैं आता हूं सीधा क्वेश्चन के ऊपर, और फिर क्वेश्चन से हम लोग इन चीजों को सोल्व करेंगे एक एक करके। तो चलो मेरे साथ मिलकर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करिए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कहता है, उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि सामान्य विद्यालयों में जो दिव्यांग विद्यार्थी है, उनके समावेशन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है, यानी अपोजिट है। यहाँ पर अपोजिट पूछा है, अनुकूल नहीं पूछा, प्रतिकूल पूछा है, अपोजिट पूछा है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अपोजिट यहाँ पर पूछा है। पहला, परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी मैं बताता हूँ वो किसकी बात करता है कि जो पेपर में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा बच्चों को, अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देने की बात करता है कौन, आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इस बात की कहता है, ठीक है। विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा की बात करता है, स्क्राइब की सुविधा की बात करता है कि उनको एक लिपिक की सुविधा प्रोवाइड किया जाए, ये भी बात कहता है भाई आपका। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोर्सों की बाध्यता की ऐसी कोई बात नहीं करता आपका, तो ये यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रतिकूल पूछा है तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा। व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन, जो भी व्यक्तिगत जरूरत है किसी बच्चे की, ठीक है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर इस वाली बात को कही हुई है। जो भी बच्चे की इंडिविजुअल जरूरत है, इंडिविजुअल नीड है, उसके अकॉर्डिंग उस जरूरत को बच्चों की पूरी की जाए, ठीक है। ये वाली बात भी इसके अंदर कही हुई है। तो चलिए भाई नजर डाल लेते एक एक करके इन सभी पॉइंट के ऊपर। अच्छा ये था ना हमारा चैप्टर नंबर 3 इसके ऊपर, ठीक। अब देखें चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या क्या पॉइंट है, जरा उनके ऊपर नजर डालते हैं। ये रहा आपका चैप्टर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या क्या बात कही हुई है कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर पेपर के अंदर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, पेपर में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है। पेपर में एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को दिया जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम किनको दिया जाएगा, जो बच्चे दिव्यांग है, जिनके साथ किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी हुई है, कोई बच्चा सही से देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, चल नहीं पाता, तो उनको पेपर में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और एक्स्ट्रा टाइम के साथ साथ उनके साथ में कोई स्क्राइब रहेगा, यानी कि लिपिक की भी सुविधा उनको दी जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई यहाँ पर। दूसरी चीज ये हो गई, जो अगर किसी बच्चे के साथ कोई दिव्यांगता है तो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि भेदभाव रहित उनके साथ क्या होगा, वातावरण उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। भेदभाव रहित उनके साथ वातावरण प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ये वाली बात उसको इस एक्ट के अंदर यहाँ पर कही हुई है। एक वाली बात इसके अंदर ये कही हुई है कि हर 5 साल के बाद यहाँ पर सर्वे भी किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा। 5 साल बाद क्या किया जाएगा, सर्वे भी किया जाएगा। ये वाली बात भी इस एक्ट के अंदर कही हुई है, 5 साल बाद सर्वे किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। ये वाली बात भी इस एक्ट के अंदर कही हुई है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की भी यहाँ पर सुविधा की गई है। किसकी की गई है, छात्रवृत्ति की भी यहाँ पर सुविधा की गई है इस वाले एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। छात्रवृत्ति सुविधा भी यहाँ पर उन वाले बच्चों को यहाँ पर दी जाएगी। बाकी 3 गोल यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर दिए हुए कि भाई इंडिविजुअल जो भी उनकी जरूरत है उनको पूरा किया जाएगा। ये वाली बात भी इस एक्ट के अंदर की हुई है, ठीक है। तो ये सब आपकी मेन बातें थी जो इस वाले चैप्टर नंबर 3 के अंदर एजुकेशन वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पर कही हुई है। आई होप आप लोग इस पॉइंट से समझ गए होंगे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ इस प्रकार से उनको ये सुविधा यहाँ पर दी जाएगी।
किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान संसाधन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, क्या किए जाएंगे? समान संसाधन यानी कि समान रिसोर्स उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। समान रिसोर्स उनको क्या कराए जाएंगे? समान रिसोर्स उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये वाली बात भी आपके इस वाले एक्ट के अंदर यहाँ पर कही हुई है। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 6 था उसके अंदर मोटी मोटी बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। चैप्टर नंबर 3 के अंदर एजुकेशन के अंदर जो जो मेन पॉइंट थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हमको पढ़नी है दिव्यांगताएं। जो अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताएं, अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज है, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं और उन दिव्यांगताओं का समावेशन किस प्रकार से होना है, उनका इंक्लूजन किस प्रकार से हो सकता है, उनके बारे में पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन फिर सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट पर और सबसे इंपोर्टेंट पर, दिव्यांगताएं और उनका समावेशन किस प्रकार से होना है, उसके ऊपर अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए भाई आ जाते हैं, अब दिव्यांगताओं के ऊपर एक एक करके आ जाते हैं। ठीक,